ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहला दिन होने के कारण आज हम लोग अनुबंध चतुष्टय ही सोचेंगे, उसके बाद उपनिषद देखेंगे और प्रयोजन क्या है इसको एक बार मन में रिवाइज कर लो। प्रयोजन क्या है? अरे चारों चीजें लिंक्ड है एक दूसरे की, पहले दूसरा नहीं होता, क्योंकि हमें अपने बारे में बताना ही पड़ेगा कि हमें जीवन में कुछ असंपूर्णता प्रतीत होती है हर एक को, और उसको स्पष्ट रूप में प्रतीत न हो तो वो अभी अधिकारी नहीं हुआ है, पर है तो हम क्या ऐसा लगते हैं कि जैसे हम होने चाहिए थे वैसे हैं। वी वांट समथिंग, हमें हमेशा किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती है, इसका मतलब हम असंपूर्ण हैं। भगवान को अगर देखो या ब्रह्म के ऋषियों को देखो, उनको किसी चीज की जरूरत कभी नहीं पड़ी। हाँ, कभी जरूरत पड़ी, अपने आप आ गई चीज। इसलिए फैकल्टी ऑफ वांट यानी अभाव बोध हम में है कि नहीं है, ये पहली बात। ये अभाव बोध हमारा दूर कैसे हो, बस ये हमारा प्रयोजन है। हमें कैसे प्रतीत हो, फुलफिलमेंट जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, कृतार्थता। कृतार्थ शब्द बड़ा ही लाइटली यूज करते लोग, हम कृतार्थ हो गए। कृतार्थ माने जो पाना था वो पा लिया, ऐसा। मुझे तो ऐसे शब्द बोलते सार्वजन स्वामी जी की याद आएगी। वो स्टेशन पे ट्रेन के लिए खड़े थे, वेट करते हुए प्लेटफॉर्म पर। वो समझ के खड़े थे, वो उनके सेवक को लगा कि बहुत सामने आ गए, तो महाराज जरा सावधान। बोले क्या होगा? बोले गिर जाएंगे। बोले गिर गए तो क्या होगा? इंजन आ रहा है महाराज, जो अब शरीर को काट के चला जाएगा। तो महाराज कहते इंजन शरीर को काट के गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा जो करना था वो कर लिया है, जो पाना था वो पा लिया है। इंजन शरीर को काट करके चला गया तो भी क्या होगा? ये होना चाहिए, ये लाइफ की संपूर्णता है। इसलिए जीसस कहते हैं बी दो परफेक्ट इवन एज दाई फादर इन हेवन इज परफेक्ट। मैं इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि हम दूसरे ब्रह्मचारी से बेटर हैं, हम अपने पड़ोसी से बेटर हैं, ये इससे कुछ नहीं होगा हमारा। भगवान कैसे हैं? भगवान के बारे में किसी की कुछ भी आइडिया हो, और भगवान निर्दोष पूर्ण है, ये तो हर एक को ही मानना पड़ेगा। भगवान में कोई दोष नहीं, हमें दोष भी है, भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान पूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसे तुम पूर्ण बनो, जीसस कह रहे। तुम कैसे पूर्ण बनो? जैसे भगवान पूर्ण है। तुम्हारी कल्पना में होंगे भगवान, पर पूर्णत्व की कल्पना तो है ही तुम में। ये हमारा प्रयोजन है। अब कुछ लोग इसको विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। साधारणतः लोग कहते हैं पुनर्जन्म से छुटकारा पाना हमारा प्रयोजन है, मोक्ष हमारा प्रयोजन है। अब सोचो कि अगर तुम पूर्ण हो गए तो क्यों जन्म लेना पड़ेगा तुमको? और जन्म लेना नहीं लेना बड़ी मामूली सी चीज लगती है मुझे। अगर तुम पूर्ण हो गए तो फिर से जन्म लिया तो भी क्या बिगड़ेगा? आए दोबारा, लोगों को उपदेश करने आए, लोगों को मदद करने आए, इसलिए फिर से जन्म न होना है छोटी बात। हमें किसी प्रकार का इम्परफेक्शन, अभाव, वैगुण्य न रहे, हम सर्वांग संपूर्ण बने।
अब इसकी कल्पना करो मन में, यानी हमारा एम तो कभी नीचे होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। हम अभी हैं, इससे थोड़े बेटर बन जाए, इससे कुछ नहीं होगा। हमें हर एक को सर्वांग संपूर्ण बनना ही पड़ेगा, ये प्रयोजन है हमारा। अब ये जो हमारा प्रयोजन है, तो हमारे पढ़ने का भी यही प्रयोजन है। हमारे पढ़ने का प्रयोजन दूसरा नहीं हो सकता कि साधु सन्यासी हुए तो वेदांत पढ़ लेना अच्छा है, ये प्रयोजन नहीं है। साधु सन्यासी हुए इसलिए कि पूर्णत्व पाना है हमको, और पूर्णत्व पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी पूर्णत्व पाने के लिए ही हम वेदांत पढ़ रहे हैं। वेदांत में वो कुंजी है कि जो हमें बताए तुम पूर्ण कैसे हो जाओगे, यह हमारा प्रयोजन है। हम कौन है, ये उतना ही महत्व की बात है। यानी सीधी बात अगर की जाए, इन जनरल गृहस्थ इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस, क्योंकि गृहस्थ के मन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन क्लियर रहता है। हमारे में भी रहता है, पर निकल जाना चाहिए। गृहस्थ का नहीं निकलेगा साधारणता। स्वामी जी का हमने सॉन्ग ऑफ सन्यासी में पढ़ा था। इसे स्वामी जी करे, जो भी किसी औरत को मेरी पत्नी सोचता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा, ये लिखा है स्वामी जी ने सॉन्ग ऑफ सन्यासी। उल्टा हो रही है इसको कि कोई स्त्री किसी को मेरा पति सोचती है तो पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, और एक कथा है ना हमारे ठाकुर की बताई कि पार्वती के पिता हिमालय को जब पता चला कि मेरी बेटी जगत जननी है, तो मैं तो तेरा पिता हूं, मेरा कुछ क्लेम है। बोले हाँ, जो चाहिए पूछिए। कि मुझे विभिन्न देवी देवता के दर्शन करने, मुझे आध्यात्मिक जीवन के कई अनुभव करने। बोले पिताजी आंख मूंदो, सोचो, आपको मिल जाएगा। अब उनका हौसला थोड़ा और बढ़ गया। कहते निर्विकल्प समाधि से निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करा देगी। तब कहते पिताजी उसके लिए आपको सन्यासियों की संगति करनी पड़ेगी। ठाकुर ने बताया क्यों? सन्यासी का मन एक अलग चीज है, गृहस्थ का मन ये अलग चीज है, बिल्कुल कैटेगोरिकल डिफरेंट है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अब गृहस्थ का भी मन वैसा हो सकता है, इसलिए उनका अपवाद हर चीज में, एब्सोल्यूट नियम कोई नहीं हो सकता, पर साधारणता नहीं होता। और ठाकुर के शिष्य अगर हम हमारे लिए सब मॉडल हैं, तो बहुत से लोग मास्टर महाशय को ठाकुर का सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य समझते हैं। समझने दो। मास्टर महाशय ने 3-4 बार ठाकुर से विनंती की थी कि मुझे सन्यासी बना लो, ठाकुर ने मना कर दिया। ठाकुर के गृहस्थ शिष्यों में 2-3 ऐसे हैं जिनके बारे में कोई शंका नहीं है। और सबसे पहला नंबर किसको देंगे? हम माँ की भाषा में चलेंगे। माँ से पूछा गया कि ठाकुर के गृहस्थ भक्तों में सबसे ऊपर कौन है? माँ ने कर्नाक माशा। नंबर 2 बलराम बोस, क्योंकि बाद में इनका मन पूरा सन्यासी हो गया था, घर छोड़ा नहीं इन्होंने। अंतिम शैया में वो अपने कमरे में अपनी वाइफ को नहीं आने देते थे। उनके सेवक थे तुरियन स्वामी जी और महापुरुष महाराज। उनको शर्म भी नहीं रखते थे कि मैं सन्यासी से कैसे सेवा लूं। सन्यासी हो गए थे पूरे मन से, छोड़ा नहीं घर तो क्या हुआ। खैर, उदाहरण हमको बहुत से मिलते हैं ऐसे, 1-2 नहीं। पर जैसे शंकराचार्य ने कहा कितने भी उदाहरण हो गए तो इससे नियम नहीं बदलता है। और इसका नियम का कारण यह है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन जिस मन में है, हमारे मन में है कि नहीं? देखो, सबसे पहली तो बात यही है, हमारे अपने बारे में जो ध्यान, हमारी धारणा है, ज्ञान है हमारा कि मैं एक जीव हूं, विषयी, और
इस विषय भरे हुए दुनिया में मैं अपने को पा रहा हूं। ये हमारा बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक का। पर सन्यासी को ये नहीं चाहिए होता है। उसको मालूम है कि मुझे इसके पार जाना है, और इसके लिए वो विरजा होम करता है। विरजा होम का अर्थ ये है कि मुझे ये द्वैत या डिवीजन नहीं चाहिए। खैर, अधिकारी के लिए मैं बता रहा हूं, शमदम उपरति, इससे रटने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी वो है, हम ऐसे नहीं हम जानते, पर हम वैसा होने को तैयार है, हमें वैसा होना है, ये अधिकारी है। और उसके लिए अधिकारी क्या करेगा? वो जिस चीज को भगवत प्राप्ति के लिए, पूर्णता प्राप्ति के लिए उपाय रूप समझेगा, वो खुद उसकी बुद्धि वैसा सब करने लग जाएगा तुरंत। इसमें आ गया सब तुम्हारा विवेक, वैराग्य, शमदम उपरति, सब कुछ। मुमुक्षा, और उसको और एक चीज का ज्ञान हो जाएगा कि मेरा मन मायाग्रस्त है। माया की व्याख्या ये है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन इज माया। ब्रह्म में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है। ये अद्वैत शब्द का अर्थ है। अद्वैत शब्द कभी द्वैत विशिष्टाद्वैत के कंपैरिजन में उदय नहीं हुआ है। ये बहुत बात के शब्द हैं, द्वैत विशिष्टाद्वैत। अद्वैत शब्द मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में ब्रह्म का नाम है। तो उसका अर्थ यह है कि जिसमें विषय विषय विभाग नहीं है, वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को अगर हमें पाना है तो हमारा मन भी तमोगुणियों से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तमोगुणी अपने को बदलाव करने के भी रेडी नहीं है वो। परंतु हमें इससे बाहर निकलना है, इस माया ग्रंथि से। ये अधिकारी है थोड़े में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने में बदलाव लाना ही पड़ेगा, अपनी हर बात बदलनी पड़ेगी। इसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं? हमारे एक जो भी बोलो उनको आचार्य शिवतोदन जी सिखाते थे कि 2-3 प्रकार के गुरु मिलेंगे। कोई शिष्य जाके कहेगा महाराज मैं कैसा हूं तो आप जानते ही हैं, ऐसा मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो एक प्रकार के गुरु कहेंगे ठीक है तू ऐसे ही रहना, मुझे दक्षिणा देते रहना, मैं तुझे उपदेश देता रहूंगा, तू ऐसे ही रहना। और दूसरे कड़े किस्म के गुरु होंगे, ऐसे नहीं चलेगा, तो शुद्ध हो क्या मेरे पास। और तीसरे गुरु होंगे, वो कहेंगे ठीक है जैसा है ऐसा तुझे एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा रहने नहीं दूंगा, याद रखना। तैयारी है तेरी? ये गुरु है। तो इसके लिए जिसकी तैयारी है वो शिष्य है। खैर, मैं अपने ढंग से मैंने अधिकारी का वर्णन किया। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है ये मैंने पहले डिफाइन नहीं किया। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो प्रयोजन और अधिकारी ये मैंने अभी बता दिए अपने रूप में। विषय क्या है? वेदांत का विषय। वेदांत माने उपनिषदों का नाम वेदांत है, ये याद रखो। हमने सदानंद देती की पुस्तक में भी पढ़ा, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। बाकी किसी का भी नाम वेदांत हो सकता है, वो उसकी सहायता करे तो। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। उसके उपकारी और जो भी हो वो वेदांत है। तो इसलिए वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद। अब उपनिषद का अर्थ पहले समझ लो, क्योंकि विषय वस्तु तो उपनिषद ही है ना। ऊपर लिखा है मैंने, शायद वेदांत सर के क्लास में लिखा है, उसको याद कर लो। उपनी पूर्वक सद धातु है ये, और सद धातु का अर्थ होता है, याद समझाएंगे आचार्य, पर हमें पहले ही समझ लेना है। सद धातु का अर्थ होता है विशरण गति अवसाधन।
विसरण माने नाश करना, गति माने पहुंचा देना, अवसाधन माने खत्म कर देना, नाश करने के बदले खत्म कर देना वर्ग। ये किसका नाम है? ज्ञान का, किसी पुस्तक का नहीं, ज्ञान का नाम है ये। जिस ज्ञान को हम अगर, पहले तो हम कौन है यहां से शुरू करना पड़ेगा उसमें। हम अगर पूर्णत्व प्राप्ति करने के लायक हैं, नहीं तो 1000 लोग उपनिषद पढ़ते हैं। अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी खुल गई है, पीएचडी कर लो उपनिषद पढ़ के। फिर इसमें लिखा है कठोपनिषद में, सब लिख दे एक दूसरे से, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, कि हम जो निर्दोष पूर्णत्व चाहते हैं, इस दुनिया रूपी विषय बोध के बंधन से छूटना चाहते हैं, निर्दोष पूर्णत्व पाना चाहते हैं, इन्होंने अगर इस ज्ञान को अप्रोच किया, किसी ने भी अप्रोच करने से ज्ञान उनको ये नहीं देगा, इन्होंने इस ज्ञान को अप्रोच किया, ऊपर माने पास से। ज्ञान पास से कैसे करते हैं? गुरु होगा तो उसके पास जाएंगे हम, ज्ञान के पास कैसे जाएंगे? ज्ञान को अपने पास लाएंगे, ज्ञान को अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, हमसे एक हो जाना चाहिए ज्ञान। या मैं कहूंगा दूसरे अर्थ में, पास से माने भक्ति से, प्यार से। इसमें बुद्धि का काम उतना नहीं है जितना आजकल हम लोग गलत से सोचते हैं। अनुभव करने का यंत्र जो है हमारा हृदय है, मन नहीं है, मन बेकार की चीज, हमारा हृदय है। और पास से का अर्थ होता है हृदय से, और नि माने निश्चय से, निष्ठा से। निश्चय जब तक नहीं हो कि इससे मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, ये निश्चय कहलाता है। और मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मुझे मिलता नहीं। और ये निश्चय टिकना चाहिए अंत तक, इसलिए उसको निष्ठा कहते हैं। तो इस ज्ञान को जो पास से, निश्चय से, निष्ठा से अपनाता है, उसकी अविद्या या अज्ञान हमेशा के लिए कट जाएगा, रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। अज्ञान शब्द का अर्थ नहीं जानता ये नहीं होता। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है हमारा ज्ञान उल्टा है यार, मिथ्या है, ये कट जाएगा, सही ज्ञान हमें आएगा। और एक बार कट गया कि कट गया, ये दोबारा नहीं आएगा हमारे पास। और ब्रह्म या हमारा जो स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। हमारा स्वरूप है पर आज वो अप्राप्त है हमको, हम उसके बारे में न जानते हैं और न कभी अपना स्वरूप है ऐसा हमको अनुभव हुआ है। ये चीज ऐसी है कि जानना माने पाना। जो पाना जानने से होता है, जानना माने पाना, पाना माने जानना। ये केवल अपने स्वरूप के बारे में हो सकता है और किसी को बारे में नहीं हो सकता। बाहर से हमने कोई चीज पाई, नष्ट हो जाएगी फिर से, पर हमारे स्वरूप का हमको अनुभव हो गया, अब कहीं जाने का सवाल ही नहीं आता उसका। तो ये हमको ब्रह्म की, हमारे स्वरूप की प्राप्ति करा देगा ये ज्ञान। और अज्ञान जो है हमारा, इसके कारण हम बंधन में हैं। हमारी इच्छा है, जैसे मैंने शुरू ही बोला कि वांट्स इतनी ज्यादा है हमारी, इन बंधनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब नहीं रहा बंधन, मुक्त, फ्री। अब ये भी हमको फील करना पड़ेगा। खैर, इससे दूसरी बातें निकलेंगी। मुझे वही घटना याद आती है, राममय महाराज थे स्वामी गौरीश्वरानंद। ये बचपन से माँ की सेवा करते थे और माँ सन्यासी की सेवा नहीं लगी, इसलिए माँ रहते रहते इन्होंने कभी सन्यास भी नहीं लिया था। उम्र बड़ी हो गई थी। जब माँ का शरीर छूटा, उसके बाद महापुरुष ने उनको बुला के कहा कि राममय अब तू सन्यास ले ले।
उसने कहा जी महाराज। तो महापुरुष महाराज ने उसको सन्यास दे दिया, और सन्यासी बन करके जब उनको प्रणाम करने आया तो महापुरुष जी कहते, राम आई सन्यासी, डोंट केयर। डोंट केयर माने अब राम में किसी की परवाह नहीं करेगा दुनिया में। वो कह रहे महाराज मैं आपका दासानुदास हूं। राम आई सन्यासी, डोंट केयर। वो बार बार कहता रहेगा मैं आपका दासानुदास हूं, महापुरुष महाराज बार बार कहते रहेंगे राम आई सन्यासी, डोंट केयर। ये सन्यासी होता है। अब वो मुक्ति हुआ नहीं है, पर मुक्ति के रास्ते पर है ना। सन्यासी किसी बंधन को स्वेच्छापूर्वक तभी लेगा जब वो उसको मुक्ति में सहायता करेगा, इसलिए ले रहा है। संघबद्ध होकर के वो इसलिए ले रहा है कि कर्म हमने साधन बनाया है, और कर्म के लिए केवल हम एक साथ रहते। हम दो चीजों के कारण एक साथ रहते, याद रखो। अब दूसरा कितना, यानी गुरु से हमारा संबंध हमेशा का। हम गुरु की सहायता से ज्ञान पाना चाहते हैं। अब तुम बोलो हमारा कौन गुरु है यहां पर? हमारा गुरु चिरकाल से ठाकुर ही है, इसलिए ठाकुर को हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए संगम है, पहली बात। और दूसरी बात, कर्म को हमने साधना बनाया है, स्वामी जी को सोचते हुए या ठाकुर को सोचते हुए, इसलिए हम इकट्ठे रहते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इकट्ठा रहने। सन्यासी का नाम ही परिव्राजक है, सन्यासी तो घूमता ही रहेगा। क्या वो कहावत नहीं, भाई रमता साधु और बहता पानी। इसलिए सन्यासी का नाम ही परिव्राजक ही है। खैर, ये भी हमको भूलना नीचे कभी मन से, यानी उससे हार्प नहीं करना है। हम तो फ्री हैं, हम तो फ्री हैं। हम नियम से इसलिए रहते हैं कि हमको नियमों से पार जाना है। हम नियम से इसलिए रहते हैं कि हमको इकट्ठा मिल करके कर्म करना है। इस बात को क्लियरली सोचो, अब उसके बाद अपने आप नियम आएंगे ही। शुद्धानंद स्वामी जी ने स्वामी विवेकानंद से विनती की, ये भी याद रखो, कि महाराज बेरूमठ बन गया, आपने संघ बना दिया, तो कुछ नियम तो बनाइए। तब स्वामी जी ने एग्री हुए नियम बनाने के लिए। स्वामी जी ने कहा कि देखो हमें तो नियमों से बाहर ही जाना है, तो उसके लिए तुम कहते हो कुछ नियम बना देता हूं। ये नियम के बैकग्राउंड है। तो खैर, अब ये जो बंधन है हमारे, सोचो ना कितने बंधनों में हमें। बंधन किसके? वासनाओं के बोलो, अपूर्णता के बोलो। ये खत्म हो जाएंगे अगर वेदांत के ज्ञान को हमने अपना लिया तो। ये इसकी वैल्यू है। तो विषय क्या है? सदानंद के अनुसार जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांता सर्व वेदांता नाम तात्पर्य। सारे वेदांत का तात्पर्य यही है कि तुम अपने को एक अलग चैतन्य समझ रहे हो। जीव माने क्या? वही सब्जेक्ट इन ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, ये जीव। और जीव की क्या व्याख्या होती? परंतु स्वरूप नहीं है ये तुम्हारा। ऐसा आज दिख रहा है, पर ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ब्रह्म नाम की तुम्हारी क्या कल्पना है? 1 विदाउट ए सेकंड। ये जीव जो है वो भी 1 विदाउट ए सेकंड ही है, अलग नहीं है उससे। जीव ब्रह्मैक्यम, अब नाम दोनों ही कट जाएंगे फिर। शुद्ध चैतन्य प्रमेयम, प्रमेयम माने इसको रियलाइज करना है, ये हमारे जीवन का ध्येय है। ये प्रयोजन हो गया, ये विषय हो गया वेदांत का, कि तुमको ब्रह्म से एक करा देना, ब्रह्म से एक हो इसका अनुभव करा देना, ये वेदांत का तात्पर्य है। अब एक सवाल और रह गया, जिसे अत्यंत महत्व का है, संबंध। मैंने कई लोगों को मालूम, जैसे मैं ऋषिकेश का उदाहरण लूं जो मैंने देखा हुआ है, इसलिए
कि वहां एक तो बोगस सन्यासी होते हैं, उनको हम भंडारा सन्यासी कहते हैं। सन्यास कुछ मालूम नहीं, गेरुआ कपड़े पहनने से खाना मिल जाता है। ये आज की बात नहीं है, शंकराचार्य के जमाने से याद रखो। शंकराचार्य के वो द्वादश पंजरिका है, चरपट पंजरिका स्तोत्र में नहीं है, जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। और अपने सामने ये बड़ा एक बड़ी सी वेव बनकर आ गया, बांग्लादेश बना तब। सारे बंगाली माने बांग्लादेशी ऋषिकेश आ गए, बहुत सारे मियाँ बीबी बच्चे सब गेरुआपन के छत्र में जाने लगे। आज भी अरे माया कुंड है ना हमारा, माया ये सब, आज भी अपने कुटिया के पीछे ही एक महाराज हैं, शायद योगा फोगा कुछ सिखाते हैं कुछ भी, ऊपर के मंजिल पर, नीचे के मंजिल पर उनकी 2 बीवियां हैं और बेटे भी है। खैर, इसलिए ये मन होना चाहिए। कैसे का सवाल, कैसे बने, ये मैं कैसे बताने में बताया कि एक तो सन्यासी ऐसे हैं जो भंड है, भंडारे में खाना मिलता है इसलिए सन्यासी, सीधी बात है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। आज नहीं, जैसे कहा शंकराचार्य के जमाने से। शंकराचार्य के कितने तरह के सन्यासी है पता है? जटा वाले, जटिलो, मुंडी माने मुंडन किए हुए, लुंचित केशा, ये जैन लोगों का वर्णन है। अपने बाल खींच करके निकालते हैं जैन लोग, तब सन्यासी बनते हैं। और गेरुआ कपड़ा, अब हमारा कपड़ा गेरुआ है क्या बताओ? खत्म हो गया गेरुआ कपड़े का जमाना रामकृष्ण मिशन में। गेरुआ एक मट्टी का नाम होता है, कन्वीनियंस के लिए हम गेरुआ रंग, केमिकल रंग यूज करने लगे, और कोई उसके बाहर जाकर के गेरुआ रंग का कपड़े खरीदने लगे। गेरुआ रंग का कपड़ा नहीं होता है। शंकराचार्य ने कहा जीर्ण काषाय सेवन, क्या है मालूम है वेदांत की पुस्तकों में? तुम अगर रास्ते से या जंगल से जा रहे हो और कोई मरा आदमी पड़ा है लाश, उसका चीथड़ा पहनो, ये लिखा है सन्यासी के लिए। यानी मट्टी से जो मलिन हो गया वो गेरुआ कपड़ा, जब बार बार धो उसको, पर उतना साबुन नहीं घिसना पड़े, रंग हो गया ठीक है, जो हो गया। खैर, इसलिए एक सन्यासी वैसे हो गए। अब जो अच्छे सन्यासी, यानी ऐसे नहीं है जो सन्यासी, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं? अब मिशन में देखो ना, शास्त्र पढ़ने की हमको क्या जरूरत है? ऐसे तुमको कितने मिलेंगे मिशन में? मेजॉरिटी। मैंने उनको दोष नहीं दे रहा हूं, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, उनको कर्म से पाना है, पाले जैसे पाना है। कर्म से कैसे मुक्ति पाते ये भी सीखना पड़ता है, पर पाले। भक्ति से हो जाएगा हमारा, जप करने से हो जाएगा हमारा, योग करने से हो जाएगा, पाले। मिशन में सब कुछ अलाउड है। परंतु हम उपनिषदों के पास इसलिए आते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। अब यही सवाल है, कैसे पढ़ने से हमें ये कह रहा था कि ऋषिकेश में ये जानने वाले कुछ सन्यासी हैं कि सन्यासी हुए हैं तो वेदांत पढ़ना ही पड़ेगा बस। और वेदांत पढ़ने से क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी। अब इतने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ के क्या करोगे? पढ़ाओगे। अरे वेदांत पढ़ना किसके लिए? तो यहां सवाल आता है, कैसे वेदांत पढ़ना जिससे मुक्ति मिलेगी? ये सवाल है। हाउ? ये अनुबंध चतुष्टय को मैंने बताया, तुम लोग को लिखाया भी है, सरल से सरल हिंदी शब्दों में। किसके लिए? कौन? ये अधिकारी। क्यों? किस लिए? ये प्रयोजन। क्या क्या माने? वेदांत विषय पढ़ रहे हैं हम। कैसे? कैसे पढ़ने से हमको ये होगा?
अब ये कैसे मैं दो प्रकार से बताऊंगा। मैंने गीता को अगर सामने लो पहले, तो गीता हमको कहेगी बदलो, शारीरिक आदतें बदलो, मन की सोच बदलो। मुख्य जो बदलाव लाना है, हमारे बोध में बदलाव लाना है। आज जो हमारी सोच बनी हुई है, हमारा बोध ही है, मैं विषय हूं, एक जीव हूं, लिमिटेड हूं, विश्व में रहता हूं, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। कैसे? ये भी जान लो अच्छी तरह से। क्या मैं कौन हूं? शरीर है कि नहीं? देखो ना, हम लोगों की धारणा में, ज्ञान में मैं शरीर हूं, और शरीर प्रति क्षण बदलता जा रहा है। ऐसा कैसा मैं हुआ? अधिक से अधिक मैं इंद्रिया हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं। मन हर क्षण बदलता चला जा रहा है। ऐसा मैं कैसे होता हूं? इसलिए रोज बदलने वाली चीज में नहीं हो सकती। अब मैं नाम की जो धारणा है, नया नया मेरे में लाइट आ रहा है अभी, कि मैं नाम का जो ज्ञान है हमारा, ये भी बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? बचपन का मैं क्या अभी का मैं है? तो हमारा शरीर भी बदलता है, इंद्रियां बदलती है, मन बदलता है। मैं नाम का जो ज्ञान है, इसको विज्ञान में एक वश कहते हैं, ये भी बदलता रहता है। तो मैं कौन हूं? इसलिए ये आज की धारणा या ज्ञान गलत है, इसको सोचो। और दूसरी चीज, ये शिफ्टिंग है सब समय। कभी मैं शरीर हूं, कभी मन हूं, कभी मैं हूं। इसका ठिकाना ही नहीं कोई, इसलिए गलत है। और तीसरी दृष्टि, ऋषियों का ज्ञान देखो, ठाकुर का ज्ञान देखो, हम जिन जिन को अपना आइडियल मानते हैं उनका ज्ञान देखो। अब एक पुस्तक निकली, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मुझे हमारे माननीय अशोक महाराज जी ने दी, सारे पुराने साधुओं का ग्लोरिफिकेशन। इससे मेरा क्या होने वाला है? क्या सारे पुराने साधु ब्रह्मज्ञ हो गए थे, या उनके जीवन में मरने में हुए होंगे? मुझे नहीं मालूम। इसलिए ग्लोरिफिकेशन किसी का नहीं चलेगा। हमारे मिशन के नियम इतने शिथिल होते चले जा रहे हैं। ठाकुर के शिष्यों को छोड़ करके किसी की जीवनी पब्लिश नहीं करनी, ये पहले नियम था। किसी की समाधि के बाद एक छोटी सी पुस्तिका मिशन पब्लिश कर देता था उसी के बारे में, एक साधारण उसके माहिती जीवन की। अब यतीश्वरन जी एज वी सॉ हिम 2 वॉल्यूम निकले, तपस्यन जी के 2 वॉल्यूम निकले। खैर छोड़ो, पूर्ण ज्ञान जिसमें उसको देखो, उसका बोध कैसा है देखो। अब मैं फिर से कहूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा इसलिए बोल पा रहा हूं। बिल्कुल अलग होता है यार, बिल्कुल अलग होता है। कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। कभी हमको ऐसा सपने में भी नहीं आया था मुझे तो, कि मैं किसी महंत के अंडर हूं। मैं गुरु के अंडर हूं, और गुरु मुझे सिखा रहा है। गुरु मेरी हर बात जानता है, और गुरु मुझे मार्गदर्शन कर रहा है। खैर छोड़ो। तो इसलिए ये कैसे, ये भी मुझे उन्होंने ही सिखाया। ये मैंने लिखाया भी है तुम लोगों को, रीड क्रिटिकली एंड डिवोशनली। क्या पढ़ो उन्होंने बताया? वेदांत का जो दूसरा तात्पर्य, ऋषि वाक्य पढ़ो बस। किसी स्कॉलर की पुस्तक मत पढ़ो। मुझे 15 साल तक या 12-13 साल तक उन्हें स्कॉलर की पुस्तक नहीं पढ़ने दी थी। मन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ऋषि वाक्य पढ़ो। ऋषि कौन? जिसमें हम परफेक्शन देखते हैं। फिर कैसे पढ़ो? रीड क्रिटिकली एंड डिवोशनली। क्रिटिकली माने क्रिटिसाइज नहीं करना है, विश्लेषण पूर्वक सूक्ष्मता से क्या कहना है उसको, एग्जैक्टली क्या कहना है, उसने ये चीज कही, उसका मन में तात्पर्य क्या है, यहां पर उसने ये चीज क्यों कही, ये बड़ी महत्व की चीज होती है। उनके क्लासेस में एक शब्द बार बार आता था, एट दिस साइकोलॉजिकल मोमेंट।
मोमेंट माने साइकोलॉजिकल मोमेंट, जब हमारा मन इस अवस्था में तब ऋषि ऐसा कह रहा है। ये क्रिटिकली। और डिवोशनली को भी वही कहते हैं, उन्हें बताया हुआ है, फील द गैप एंड देन ट्राई टू फिल अप द गैप। यानी वेदांत के हर वाक्य में एक आदर्श मिलेगा हमको, उस आदर के साथ इंट्रोस्पेक्टिवली अपनी तुलना करो, और कितना बड़ा गैप है ये देखो, फील करो उस गैप को, और उस गैप को भरने की कोशिश करो। ये डिवोशनली। और एक चीज उन्होंने बताई थी, मैंने वो राधा का उदाहरण दिया था कभी तुम लोगों को, कि राधा अपने सखी के साथ खड़ी है, कोई पास में श्याम पुकार रहा है, तो राधा कहती है के बस सुनाई नो श्यामो नाम, कानेर भीतर दिया मोरो में पसीनो गो, आकुल कोरी लो मोर प्राण। इसको बता करके महाराज कहते थे ये वेदांत का श्रवण होता है। यानी अनुभव की आकुलता से किया हुआ श्रवण होता है, या जो श्रवण हमको अनुभव के लिए व्याकुल कर देगा वो श्रवण होता है। तो कैसे पढ़ो, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बहुत कम। क्योंकि मिशन में भी जो पढ़ते हैं एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट करके पढ़ते हैं, या जैसे मैंने कहा साधु है तो पढ़ना चाहिए। खैर, कैसे पढ़ो, ऐसे हमको पढ़ना है, सुनना है, सब कुछ। ये अनुबंध चतुष्टय हुआ। किसने पढ़ना है? मैं दोबारा कहूंगा सन्यासी ने, या उस तरह का मन जिसका हो गया है उसने, जो अपने में बदलाव लाने को तैयार है, जो अपने में रोज बदलाव लाने को तैयार है, अपने कामों में, अपनी एटीट्यूड में, अपने मन में और अपने बोध में। अब यहां मैं बता दूं कि जो वेदांत है, मैंने गीता को उदाहरण जानबूझ के लिया था, क्योंकि वो सर्वांगीण शास्त्र है, उसने सब प्रकार के बोध का, सब प्रकार का बदलाव सिखाया है। उपनिषदों में खाली बोध के बदलाव की बातें होती। उपनिषदों का अधिकारी गीता के अधिकार से ऊपर का है। अर्जुन तो गृहस्थ है ना, जो गीता में सीख रहा है। भगवान तो पहले कह रहे कि ज्ञान की बातें मत कर तू, पर उसका मन जब तैयार हो रहा है धीरे धीरे, तब गीता में 13, 14, 15 चैप्टर में ज्ञान है। परंतु उपनिषदों में खाली ज्ञान की ही चर्चा होती है, बोध में बदलाव कैसे लाना ये ही होता है। इसलिए उपनिषदों का अधिकारी वो है। अब सब उपनिषदों में हम पाते हैं आखिरी के तरफ थोड़े में मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, तो जांच ले अपने को, सत्यवादी है कि नहीं, तपस्या की है कि नहीं तूने। ये लास्ट में बोला जाता है, नहीं तो पहले वहां सुधार कर ले तो उपनिषद समझ में आएगा। ऐसे उपनिषदों की रचना ये भी याद रखो। इसलिए उपनिषदों को ग्रहण करने के लिए हम कितने क्वालिफाइड हैं ये भी देखो। और ये चित्त शुद्धि कर्म के बिना नहीं होती, इसको भी याद कर लो। इसलिए हमारी साधना, हमारे गुरुजन हमको सिखाते थे, लिख लो उतना, एक बार लिखा होगा, आज लिख लो। रामकृष्ण मिशन में हमारी साधना, या किसी भी साधु की साधना बोल रहा हूं मैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और कर्म, ये हमारी साधना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और कर्म। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखो, ठाकुर ने, तोतापुरी ने ठाकुर को बोला, तुम वेदांत के उत्तम अधिकारी प्रतीत होते हो। इसलिए अधिकारी तो उत्तम मध्यम अधम होंगे ना। अधिकार को एक फिक्स चीज का नाम नहीं है, हमारे मन को, जीवन को उधर मोड़ना है, ये अधिकार है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम अधिकारी बनेंगे फिर वेदांत पढ़ेंगे। शंकर भाष्य पढ़ करके ये गलती धारणा होती है, इसको भी याद रखो। शंकर का दोष नहीं दे रहा हूं मैं,
शंकर का भाष्य पढ़ के यही लगता है कि अधिकारी कहाँ है, हमें पढ़ के क्या मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ है? मैंने किसी को बोला, अपने साधु को, सुधीर महाराज को, तो सुधीर महाराज कह रहे हैं शंकर को क्यों दे, जरा भगवान ने भी ऐसा नहीं बोला है क्या? तो मैंने कहा भगवान ने भी बोला है गीता में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ऐसा कटआउट नहीं होता, इसको याद रखो। अब हमारे कर्म पूरे हो गए, अब हम वेदांत के पास आएंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए इस विषय में ठाकुर का दिया हुआ उदाहरण ही सर्वश्रेष्ठ है। कल परसों हमने बात की थी, कंसीव, धारणा जिसको हुई है, ठाकुर कंपेयर करके बोल रहे हैं कि स्त्री के में गर्भधारणा हुई है, अब उसकी शास्त्री उसका काम कम करती चली जाती है, और जब प्रसूति का समय आता है तो काम बिल्कुल नहीं देती, और प्रसूति के बाद वो बच्चों को लेकर के रहती। ये सही हिसाब है। कर्म और ज्ञान का ये संबंध है कि कर्म करते करते हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा। जितना जितना शुद्ध होगा, हम गहराई में अर्थ समझ सकेंगे। ये भी बात, उपनिषद का अर्थ एक प्रकार समझ लिया, अरे जितने गहराई में जाओगे उतना अर्थ ही समझ में अलग अलग आएगा। ठाकुर के बारे में सावधान समझने बात कही नहीं। तो इसलिए कर्म हमको करके ही रहना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, ये भी याद रखो। परंतु खाली कर्म से भी कुछ नहीं होगा। श्रवण मनन ध्यान पूर्वक, अब ठीक है लोगों के पास दूसरे उपाय होंगे, ध्यान उनका इतना गहरा होता होगा, हमें कोई ये नहीं है। परंतु नहीं तो श्रवण मनन निधिध्यासन से हमारे अनुभव में प्रवेश होता रहेगा, कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता रहेगा, ये हमारी साधना बनती है। तो ऐसे हमको पढ़ना है, फीलिंगफुली पढ़ना है, भक्ति से पढ़ना है। हमने तो उपनिषद की व्याख्या में ही उप बोल के बोल दिया था कि प्यार से पढ़ना है, इंटेलेक्ट से पढ़ना नहीं। इसको पढ़ने सुनने के 3 प्रकार मैंने देखे। एक तो इस कान से सुना, उस कान से निकल गया, सुपरफिशियल। और अधिकतर लोग जो पढ़ते हैं बुद्धि से पढ़ते हैं, और एक धारणा से बन गई है कि पहले बुद्धि से समझ लेंगे, फिर अनुभव के लिए कोशिश करेंगे। मैं तो देखा नहीं भैया ऐसे। इसलिए हृदय से सुनना, हृदय से, अनुभव से सुनना है, अनुभव की इच्छा से सुनना है, अनुभव की व्याकुलता से सुनना है। सुन करके अनुभव की व्याकुलता होनी चाहिए, इस तरह सुनना है। यह अनुबंध चतुष्टय हो। अब एक बात इसमें और बतानी पड़ेगी, ये सब उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ, यानी विषय वस्तु का अर्थ हुआ ये। अब सवाल आता है कि हम कठोपनिषद क्यों पढ़ रहे हैं, या उपनिषद अलग अलग क्यों हैं? ये भी एक बड़ी चीज है कि क्या है, एक ही जगह जाना है, ये साधारणतः लोगों का भ्रम, साधारणतः लोगों का भ्रम है। एक ही जगह जाना है तो रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते? अरे जाना है एक ही जगह, हम क्या एक ही जगह खड़े हैं क्या साहब? अब खेतरी जाना है, जयपुर वाले को खेतरी जाने का रास्ता अलग, दिल्ली वाले को अलग। इसलिए जाना है कि मनुष्य के मन अनंत किस्म के हैं, और उस मन में उस ब्रह्म ज्ञान को भरना है। इसलिए उपनिषद अलग अलग है। स्टार्टिंग पॉइंट हर उपनिषद का अलग है, बिल्कुल। एंड पॉइंट सबका एक ही है। एंड पॉइंट सबका जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम ब्रह्ममय। तो स्टार्टिंग पॉइंट अधिकार बोलो या हम क्या हैं, ये हर उपनिषद का अलग अलग है। और इसी सिलसिले में बता दूं, ट्रेडिशन भी बिगड़ गई आजकल। जिसको ट्रेडिशन थे वो ट्रेडिशन ही नहीं है, उसका भी मैं कारण बता दूं। पर नहीं तो ट्रेडिशन से कठोपनिषद ही सबसे पहले पढ़ी जाती थी, यही ट्रेडिशन थी।
क्योंकि कठोपनिषद में, अब मैं विषय वस्तु ही बताने लगा, कठोपनिषद में जीवन के 3 मुख्य अंग, पहलू या स्टेप्स बोले। लिख लो, कर्तव्य, अभ्युदय, निश्रेयस। कठोपनिषद की खास सीख है कर्तव्य, अभ्युदय, निश्रेयस। यानी अब ये गृहस्थ की, सन्यासी की, ब्रह्मचर्य देख लो। हमें जीवन में कर्तव्यनिष्ठ होना ही है। जब हम घर पे रहते हैं तब, जब आश्रम में ज्वाइन करते हैं तब, कर्तव्यनिष्ठ हमको रहना ही है। तब हमारे मन का इवोल्यूशन होगा। इसलिए उपनिषद में यद्यपि ज्ञान का इवोल्यूशन बोला है, फिर भी कठोपनिषद में यहां से शुरू है। कर्तव्य हम पूरे कर रहे हैं कि नहीं अपने। उसके बाद सवाल आता है कि हम आज है उससे बेहतर कैसे जिए। बेटरमेंट ऑफ लाइफ, उसको भोग की दृष्टि से मत देखो, इंप्रूवमेंट की दृष्टि से देखो। हर चीज में हमारे मन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कंडीशन से हम एक्सेप्ट करें बात अलग। भोजन हमारा बेटर कैसा हो, कपड़े बेटर कैसे हो, रहना बेटर कैसे हो, हर चीज में बेटरमेंट, इसको अभ्युदय नाम है। और अभ्युदय कभी गलत मार्ग से नहीं होता है। भगवान को लेकर के धार्मिक बन करके हम बेटर जिएंगे कैसे, ये हर एक की विशेष होनी चाहिए, अपने अपने ड्यूटी में ही आता है। तो इसलिए ये जीवन का दूसरा अंग है, अभ्युदय। अब ये जब हमारा हो जाता है तब हम मोक्ष के लायक बनते हैं। जीवन का उद्देश्य यद्यपि मोक्ष है, किंतु आज अगर हम यहां पर हैं तो हमें कर्तव्य पालन करते हुए, अभ्युदय की चेष्टा करते हुए मोक्ष की ओर जाना है। ये कठोपनिषद सिखाती है। और अभी देखो, मिशन में देखो, हमारे साधु लोग हर विषय को इंप्रूव करने में कितने एक्सपर्ट हैं। ये देखो, बाहर नहीं मिलेंगे तुमको ऐसे साधु। एक एक चीज में, बगीचा, इतनी एक्सपर्टनेस हमारे नहीं मिलेगी। पुस्तक लिखी है विनयानंद स्वामी ने रोजेस के ऊपर, घर कैसे बनाना। प्रकाश महाराज ने जो औरंगाबाद में, लातूर में ऐसे घर बनाए जिसका मॉडल गवर्नमेंट ले रही है कि जहां अर्थक्वेक होने से भी कुछ नहीं होगा, ऐसे घर उन्होंने बना के दिखाए। हर चीज में बेटरमेंट देखो तो मिशन में देखो, खैर छोड़ दो, परंतु कह रहा हूं कि ये जीवन का एक अवश्य। हम ऐसे ही पढ़े, आम्ही अच्छे हवा गोबा, तुम्हें खाओ धावा धावा, वो नहीं चलेगा। और तब हमें वो कैपेसिटी आती है मोक्ष के लिए कोशिश करने की। ये सबक हमको कठोपनिषद सिखा रही है। और ये कठोपनिषद की एक विषय वस्तु है। यद्यपि मोक्ष के ऊपर ही ज्यादा भर रहेगा, परंतु कर्तव्य अभ्युदय को पार करके मोक्ष। अब ये नाम कैसे बने कठोपनिषद? ऋषि कौन है इसका हमें पता नहीं। यमराज ने नहीं लिखी है पुस्तक। ऋषि ने हमको एक कहानी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि नचिकेता थे, यमराज के पास गए, इत्यादि इत्यादि। कौन से ऋषि ने दिया हमें नहीं पता। ये ऋषि थे, अपना नाम किसी पुस्तक पे छोड़ा ही नहीं। तो नाम कैसे दिए गए? किसी प्रकार से नाम अलग याद रखने के लिए। तो ये लिख लो जानकारी के लिए। कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा की उपनिषद है। तो शाखा का ही नाम है काठक। उसका क्या अर्थ है, क्यों है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे मतलब का इतना ही है कि कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा की ये उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद में और कितनी पुस्तकें हैं?
तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ही है, श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद का ही है। तैत्तिरीयोपनिषद की शाखा लगे, तैत्तिरीय शाखा, इसलिए काठक शाखा के अंतर्गत ये उपनिषद है, बस इतना इसका नाम है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।